नमस्कार। ये आज बच्चों हमने स्पेशल क्लास आपके लिए बोली थी जो हम कोचिंग पर्पस से बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के या जो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल पे देखते हैं, जो मैं छठी से मैट्रिक तक का सिलेबस करवा रहा हूँ। तो वो तो डिटेल में करवा रहा हूँ, लेकिन अभी जो कुछ एग्जाम्स होने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने, फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां होनी है, पुलिस की भर्तियां या दूसरी और भर्तियां भी होनी है। तो ऐसे बच्चे जो कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, उन्होंने उनके कमेंट्स आ रहे हैं काफी लोगों के, उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि आप हमें करवाएं। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों के लिए भिन्न। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और मेरा दावा है कि आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये नहीं डरना कि क्या है भिन्न। भिन्न का नाम सुनते ही लोग मन में ऐसे आ जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझिए। भिन्न का मतलब होता है, जो इसका मतलब होता है वो होता है बंटवारा। जब हम किसी चीज का बंटवारा करते हैं तो वो जो हम प्रोसेस करते हैं बांटने का, उसको बोलते हैं भिन्न। जो संख्याएं होती है जब हम किसी चीज को बांटते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा पहाड़ी भाषा तो बोलो बांधा बांधा डोला। जैसे मान लो कोई दो भाई बंडी हो, दो भाई आपस में बंटवारा करते हैं, तो उनकी जो जो भी कोई वस्तु होती है उनमें बंट जाती है, तो वही चीज भिन्न है। जब हम किसी चीज को बांटते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं कोई चीज, तो जब हम किन्हीं भागों में बांटते हैं तो उसका मतलब होता है भिन्न। वो क्या होता है, बंटवारा होता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको समझना है बहुत आसान से। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कितनी चीजों को बांटते हैं। मान लो हमने एक चॉकलेट चॉकलेट लाई, बच्चे हमारे पास चार हैं, तो उसके हम चार टुकड़े कर देते हैं, बराबर चार टुकड़े कर देते हैं और चारों बच्चों को हम दे देते हैं। ठीक है, मान लो एक आदमी ने चॉकलेट लाई, ठीक है, ये चॉकलेट है, ठीक है, और इसको बराबर चार भागों में बांट दिया। एक ये चार भाग बांट दिए। ठीक है, तो इसने चार बच्चों को देना है। मान लो एक है पीयूष, ठीक है, एक है अंकु, एक है रिंकू और एक है पिंकी। ठीक है, ये चार बच्चे हैं। ठीक है, अब इनमें से एक एक सबको एक एक दे देंगे। ठीक है, तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ठीक है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। तो हम बोलते हैं कि हमने एक चीज को क्या कर दिया, चार टुकड़ों में बांट दिया। तो जिस वस्तु को हम बांटते हैं, जिस वस्तु को हम बांटते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक पूर्ण बोलते हैं। पूरा भाग मतलब पूरी एक चीज होती है, कोई भी चीज होती है पूरी, चाहे हम किसी खेत को बांटते हैं, ठीक है, तो वो एक पूरी चीज है, उसके हम हिस्से करते हैं आगे। ठीक है, जो उसके हम हिस्से करते हैं उसको बोलते हैं अंश। भाग, उसके आगे भाग करते हैं, जैसे हमने चार भाग किए। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि पीयूष पीयूष को हमने चॉकलेट का कौन सा हिस्सा दिया, ठीक है, तो पीयूष को हमने चॉकलेट का हिस्सा दिया 1/4। एक एक हिस्सा दिया ना इसको, एक हिस्सा दिया, और कुल हिस्से कितने जिसके, चार किए हुए। ठीक है, वैसे हमने अंक को भी इसका 1/4, 1/4 इसको दिया, 1/4 इसको दिया, 1/4 इसको दिया, 1/4 इसको दिया। ठीक है, मतलब 1/4 हमने एक एक वस्तु के चार टुकड़े किए और उसको हमने एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को बांट दिया। ठीक है, तो 1/4 क्या है, ये है भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, भिन्न। जब हम किसी संख्या को 1/2 इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो क्या है, भिन्न। आपको भिन्न आ गया। जब हम किसी वस्तु का बंटवारा करते हैं तो जो वो संख्या होती है, मान लो हमने एक वस्तु के चार भाग कर दिए, कितने भाग कर दिए, चार भाग कर दिए, और इसको एक एक करके सबको बांट दिया। ठीक है, अब अगर हम बोले कि भाई पीयूष और अंकु, पीयूष और अंकु ने क्या है, अपनी चॉकलेट ये बोली कि भाई हम तो इकट्ठी रखेंगे। ठीक है, पीयूष और अंकु ने अपनी चॉकलेट रख ली और रिंकू और पिंकी ने खा ली। रिंकू और पिंकी ने अपनी चॉकलेट खा दी, और किसने, पीयूष और अंकु ने अपनी चॉकलेट जो है रख ली। ठीक है, तो अब अगर हम पीयूष की और अंकु की चॉकलेट को मिला के देंगे, मिला के रखेंगे, तो इसको कितने भाग में, दोनों को मिला के कितने हैं, दो भाग है ना इनके पास। तो वो दो भाग क्या है, जो हमारे पास टोटल का है, वो टोटल हमारे पास जो है इसके कितने हैं, चार भाग है। ठीक है, तो इन चार भागों में से इन दो के पास कितने हैं, दो भाग हो जाएंगे, 2/4। ठीक है, तो पीयूष और अंकु के कितने भाग है, दो भाग। ठीक है, आप लोग समझ गए। एक उदाहरण में और आपको समझाता हूं। ठीक है, एक मान लो हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, और इनको ये हमने क्या करनी है, हम इसने बोला भाई, पीयूष ने बोला कि मैंने तो भाई खा रखा है, मैं नहीं खाऊंगा खाना। ठीक है, अब हमने कितने भागों में बांटने इसको, तीन भागों में, क्योंकि पीयूष ने तो खा रखा है। अब अंकु और रिंकू और पिंकी को हमने देना है रोटी। ठीक है,
तो इस रोटी को हम कितने भाग करेंगे, बराबर बराबर 3 भाग करेंगे। ठीक है, तो बराबर बराबर हमने कितने भाग करेंगे इसके, 3 भाग। ठीक है, तो अब इस रोटी का, इस रोटी का तो सारे हैं, पूरी रोटी है, इसको कितने भाग है, ये 3 भाग है। ठीक है, मतलब 3 भाग है। अब अगर अंक को देना तो अंक को कितना देंगे हम, 1/3, 1 भाग देंगे ना इसको। मान अंक को ये दे दिया, ये वाला भाग अंक को दे दिया हमने। ठीक है, तो अंक को दे दिया 1/3। वैसे ही रिंक को दे दिया 1/3। ठीक है, पिंक को दे दिया 1/3। ठीक है, तो ये है, ये मैंने आपको समझाया कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न, अब आपको समझ आ गया होगा कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न होता है किसी चीज का बंटवारा करना। ठीक है, भिन्न का मतलब है बंटवारा करना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब आप इस तरीके के और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। आपने घर में कोई भी चीज होती है, जिस चीज का आप बंटवारा करते हैं, घर में है, यार दोस्तों में है, ठीक है, या आप रोटी का बंटवारा करते हैं, या फ्रूट्स का बंटवारा करते हैं, तो भी क्या है, एक भिन्न होते हैं। ठीक है, अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब जैसे हम एक चीज का बंटवारा करते हैं, जब हम एक चीज का बंटवारा करते हैं, उस चीज को क्या ले लेंगे हम, एज ए, मतलब उसको पूर्ण बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण। उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण। क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण। जैसे एक रोटी थी, एक रोटी को हमने बांट दिया। ठीक है, या हमने एक चॉकलेट को बांट दिया, या हमने एक खेत को बांट दिया। ठीक है, जब हम किसी एक वस्तु को बांटते हैं तो उससे जो भिन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है, जैसे 1/4, ठीक है, 1/3, 2/3। ठीक है, इस तरीके से जब हमें कोई भिन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो जिसका, दूसरी टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मतलब जो गणितीय भाषा में एक किस्म से बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी ऐसी वस्तु को बांटते हैं, एक वस्तु को बांटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भिन्न होता है। वो भिन्न का कौन सा रूप होता है, भिन्न कई प्रकार के हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब क्या है, एक ही वस्तु को बांटा जाए, जब एक ही वस्तु को बांटा जाए और उसके भागों की बात की जाए, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस, इसको भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या है, जब क्या होता है, हर, और ये आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और निचली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, और जिसको हम चीज को बांटा उसको बोलते हैं पूर्ण, एक पूर्ण। ठीक है, तो ये हर हो गया, ये अंश हो गया। अब उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में ये होता है, सबसे पहले तो बात है कि उचित भिन्न की जब हम बात करते हैं तो एक चीज के बंटवारे की बात कर रहे हैं। एक दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें जो अंश होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो हर के बराबर होगा या हर से छोटा होता है। अंश, जो पहले वाली संख्या होती है इसको अंश बोलते हैं। अंश क्या होगा, या तो हर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उचित भिन्न। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो भाई, क्या बोलते हैं, हमारे पास 10 रोटियां हैं। कितनी है, हमारे पास 10 रोटियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोटियां हैं। ठीक है, और ये हमें 4 लोगों में बांटनी है। कितने लोगों में बांटनी है, 4 लोगों में। ठीक है, 4 लोगों में या 4 बच्चों में हमने 10 रोटियां बांटनी है। तो कितनी कितनी रोटियां मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारे पास लोग है 4। ठीक है, तो 4 को हम दो दो तो वैसे ही बांट देंगे। ठीक है, 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी, और 2 एक को दे दी, बस भी हमारे पास 2। इसको कैसे बांटेंगे, ठीक है, 4 में बांटनी, तो इसको कर देंगे हम आधा आधा। ठीक है, तो हम कैसे, एक एक आदमी को कितनी मिल गई, 2 रोटियां तो मिल गई पूरी, 2 रोटियां सबूत मिल गई। ठीक है, और एक मिल गई आधी। ठीक है, एक 2 रोटियां पूर्ण, और एक रोटी आधी। ठीक है, अब जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 2 रोटियां, 2 रोटी पूरी और एक रोटी आधी, इसको जोड़ेंगे जब हम, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे,
इसको करेंगे हम 2 जमा आदि, कैसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि हमने कितने एक के क्या कर दिए 2 भाग, ठीक है, 2 बना दिया ना, एक पूर्ण के कितने भाग बना दिए 2, ठीक है, तो एक को मिलेगा ये भाग, ठीक है, एक को मिलेगा ये भाग, ठीक है, वैसे दूसरे को भी इस तरीके। तो 4 लोगों को जब हम 10 रोटियां बांटेंगे तो 2 2 पूर्ण मिलेगी, और इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, कैसे लिखते हैं भिन्न में 2 सही 1/2, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इस भिन्न को कैसे पढ़ेंगे 2 सही 1/2, ठीक है। या फिर अगर इस तरीके से इसको और आप लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5, जो भी आप लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लो जितने पूर्ण होंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जो आपकी अंश होगा वो ऊपर लिखेंगे, जो हर होगा जो जिन वस्तुओं को आपने बांटा है वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे पूर्ण, ठीक है, मैंने पहले बताया इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। आप लोगों ने बताइए थोड़ा, अगर आपको समझना है तो आपने, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, आसानी से बता रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके या थोड़ा पीछे करके फिर से दोबारा से देखना है। लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो आगे में देखना, उसको आपने रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से चलाना है, ठीक है। अब जो ये 2 सही 1/2 लिखा मैंने, 2 सही 1/2 लिखा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको, जब एक चीज को हम जब बांटते हैं तो उसको में क्या करते हैं हम, उसमें करते हैं हम, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। जब हम किसी एक भिन्न की, जब एक पूर्ण की बात करें, एक चीज को जब हमने बांटा, चाहे एक सेब को काट के बांटा, चाहे एक रोटी को बांटा, चॉकलेट को बांटा, किसी भी चीज को हम बांटते हैं, ठीक है, तो वो है उचित भिन्न। जब हम क्या करते हैं, जब हमें 2 से 1 से ज्यादा जब हमें चीजें मिलती है, जब पूर्ण को मिला के एक पूर्ण, एक कोई चीज साबुत मिलती है और बाकी कुछ उसमें भाग मिलते हैं हमारे को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको, उस भिन्न को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं मिश्रित, मिश्रित भिन्न, उसको क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जब हमें क्या होती है मिश्रित भिन्न, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास पूर्ण भी है और हमारे पास क्या है इसमें, ये इसमें भाग के रूप में भी कुछ हमारे पास, कुछ चीजें हमारे पास आधी या 1/3 या 1/4 इस तरीके से हैं, और कुछ चीजें हमारे पास पूरी पूरी है, तो इसको बोलते हैं हम मिश्रित, ठीक है, मिश्रित भिन्न। फिर एक दूसरा भिन्न होता है, ठीक है, जब हमारे पास कोई चीजें बटे में ऐसे होती है कि भाई जिसका अंश बड़ा हो, अंश और हर, ठीक है, जब अंश बड़ा हो और हर क्या हो छोटा, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं, उस भिन्न को बोलते हैं हम विषम भिन्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम विषम भिन्न। जब हमारे पास अंश बड़ा होता है, हर से अंश बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम विषम भिन्न, ठीक है। तो अभी हमने भिन्न के कुछ प्रकार पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको और आगे जब देखते हैं, ये मैंने आपको बोला कि किसको क्या बोलते हैं, जो संख्या भिन्न के ऊपरले वाली संख्या होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंश, और निचले वाली संख्या को बोलते हैं हर, और जो एक कोई पूर्ण होता है, ठीक है, जब कोई चीज पूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम पूर्ण बोलते हैं। या उचित भिन्न में जब हम किसी चीज को बांटते हैं, किसी एक चीज को बांटते हैं, तो उस एक चीज को क्या बोलते हैं पूर्ण बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर भी कई बार सवाल आते हैं। संख्या रेखा पर अगर किसी चीज को हम बांटते हैं, मान लो ये हमारे पास एक चीज है, कोई भी, मान लो कोई भी चीज हमारे पास है, तो इसको हम 0 से शुरू करके 1 पर खत्म करते हैं, या इसको आगे भी जैसे, तो इसमें अगर हम उचित भिन्न की बात करेंगे तो उचित भिन्न इसमें कहाँ आएगा, उचित भिन्न हमेशा 1 से पहले आएगा, ठीक है। अगर हम इस रेखा के 2 भाग करते हैं, ठीक है, तो एक ये आ गया, एक दूसरा भाग, एक भाग यहाँ गया, दो, इससे 2 भाग हो गए ना, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक है। जब हम एक भाग की बात करेंगे तो इसका 1/2 होगा, 1/2 कहाँ होता है इसका यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके 4 भाग कर दें, ठीक है, तो 1/4 कहाँ होगा इसमें, 1/4 कहाँ होगा, 1/4 इसका ये है, मतलब पूरी का 1/4 ये है, पूरी लाइन का 1/4 ये है, ठीक है, 1/4 ये है, ठीक है। और अगर एक 2/4 करेंगे, 4 भाग है ना इसके पूरे, 1 2 3 4,
ठीक है, पहले हमने 2 किए थे, अब हमने कितने कर दिए, 1 2 3 4। ठीक, अब अगर 2/3 का है इसमें, 2/4 का है इसमें, 2/4 इसमें ये है, यहां से यहां तक क्या है, ये 2/4 है। ठीक है, 2/4 को जब हम ऐसे लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2, मतलब आधा आ गया, यहाँ पे आधा आ गया। जब 3/4 की बात करें, 3/4 कहाँ है, यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ क्या है, 3/4। इसको कैसे लिखेंगे हम, 3/4। ठीक है, जब हम पूरे की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 4/4, 4 एकम 4। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, इसी तरीके से ये तो बोला मैंने उचित भिन्न, ये उचित भिन्न है। जब उचित भिन्न में संख्या रेखा पर जब हम उचित भिन्न को दर्शाते हैं तो एक से, जो हम जहां हम एक लिखते हैं, 1 से 0 की तरफ लेफ्ट साइड की जब जितने भी हम भागों की बात करते हैं उसको उचित भिन्न बोलते हैं। और जब हम 1 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर जब हम 1 से क्या बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां से मान लो हमने क्या है, इस पूरी रेखा के कितने भाग कर दिए, ये है यहाँ 0, ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके हमने भाग कर दिए, मान लो 4 बराबर भाग कर दिए, एक इसके 4 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, इसके 4 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, ये अब हमारे पास ये एक ये 2 3, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पूरी संख्या के आपको समझ आया। और इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पूरी हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, और इसको हमने यहां पर था इसका 1, ठीक है, ये था हमारा 1 और ये था हमारा 2। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे यहां से यहां क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर यहां तक 2 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर को जब हम आगे बांटेंगे, उसको मान लो हमने 1 सेंटीमीटर को 4 भागों में बांट दिया, तो 1 2 3 4 भाग कर लिए। अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर को हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया, 4 भागों में। तो 2 सेंटीमीटर को जब बराबर 4 भागों में बांटेंगे तो इसके बढ़ जाएंगे 8 भाग। अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें टोटल कितने भाग हो गए हमारे पास, 4 भागों में बांटा हमने। जब हम 5/4 की बात करेंगे तो हम 1 से आगे निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, एक हम कहां निकल गए, 1 से हम आगे की बात करें, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक, यहां से यहां तक की बात। जब हमारे पास ऐसा भिन्न आ जाता है जिसका हर बड़ा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, विषम भिन्न। उसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज है इसमें संख्या रेखा पर इस तरीके से। अब हम कोई चीजें जोड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं, फिर तुल्य भिन्न। सच्ची में आपको तुल्य भिन्न बताना पड़ेगा। तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न क्या होते हैं, तुल्य भिन्न होते हैं जैसे हमने 2/3 लिखा, ठीक है, 2/3 लिखा, 2/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा। ठीक है, इसको जब हम किसी एक जैसी संख्या से गुणा करते हैं, अंश और हर को, ठीक है, तो हमें आगे तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे मान लो इसको हम दोनों को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, एक जैसी संख्या, मतलब हमने 2 से, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4/6। अगर हम इसको 3 से गुणा करें, 2/3 जो हमारे पास है, अगर हम इसको 3 से गुणा करें, ठीक है, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो जो 2/3 जो हमारे पास भिन्न है, इसके तुल्य भिन्न कौन से आगे, 4/6 और 6/9, ये इसके तुल्य भिन्न है। और इसके आगे इस तरीके से भी, मान लो हम आप 4 से गुणा करते हो, 5 से गुणा करते हो, लेकिन शर्त ये कि आप दोनों अंश और हर को उसी संख्या से गुणा करें, तो आपके पास उस भिन्न का आगे तुल्य भिन्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और है समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न क्या होता है, समान भिन्न होते हैं, ये इससे पहले मैंने आपको बताया तुल्य भिन्न। ठीक है, समान भिन्न, ठीक, या कुछ इसको और भी शायद बोलते होंगे, लेकिन समान भिन्न जो किताबों में समान भिन्न लिखा गया है, समान भिन्न है, समान भिन्न जिसका हर, जिसके जैसे मान लो 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है, 8/5, इस तरीके के जो भिन्न होते हैं, जिनके हर एक समान होते हैं, जिनके हर ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान है, उनको हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को अब इन भिन्नों को हमें समझना है कि हम इनको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, जब भी हमें कोई संख्याएं हमारे पास होती है, चाहे हम पूर्ण संख्या लेते हैं, वो हम आप लोगों ने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक होते हैं, या प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है, या जो भी संख्याएं होती है, ठीक है, उनके साथ हम कुछ संक्रियाएं करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, हम किसी चीज को जोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उनके साथ हम ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल समझते हैं 10 गुणा 5, ठीक है, 10 पंजे 50। हम इसमें क्या करें, इसको गुणा कर रहे हैं, 10 जमा 2 12, ये क्या कर रहे हैं, हम जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, 10 भाग 2 कितना आ गया 5, ये हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, और 10 माइनस 3 बराबर 7 आ गया। तो ये क्या है, ये है संक्रियाएं करते हैं, हम संख्याओं के साथ कुछ संक्रियाएं करते हैं। तो अब हम यही संक्रियाएं हम भिन्नों के साथ करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी भिन्न पढ़े हैं, ये संक्रियाएं हम भिन्नों के साथ करेंगे। ठीक है, ये संख्या आज हम सिर्फ आज 2 संक्रियाएं सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में, ताकि आपको आसानी से समझ आए, और जो आपने पीछे समझा और ये भी आपको थोड़ा आसानी से समझ आए। फिर हम कुछ और संक्रियाएं आगे करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कोई भी भिन्न ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहां पर भिन्न है 3/4 जमा 5/4। ठीक है, और अब ये भिन्न कौन से हमारे पास है, ये हमारे पास समान भिन्न है, जिनमें क्या है, जिनमें हर एक जैसा है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, जोड़, भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर जब हमारे पास समान है तो हर को हम एज इट इज क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है, और जो ऊपर हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 3 जमा 5, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 जमा 5/4 बराबर 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/1, और ये 2, इसको हम 2 लिखेंगे। 2/1 को जब बटे में 1 है तो उसका मतलब वही संख्या होती है जो ऊपर की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ और भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो 4/5, 7/5 जमा 11/5। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे का जो हर होता है उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर की संख्याएं सारी जोड़ देंगे। ठीक है, 7 और 4 11, और 11 और 11 22, 22/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो समान भिन्न है उनको हम जोड़ते हैं। समान भिन्न है या विषम भिन्न है, ठीक है, उसको इसी तरीके से जोड़ा जाएगा, समान भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, भिन्न के साथ। ठीक है, मान लो हमारे पास 6 और 3/2 जोड़ना है हमें, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, इसको हम जोड़ते हैं, जो ये संख्या होती है हमारे पास जिसके नीचे बटे में कुछ नहीं है, तो उसके बटे में हम क्या है बच्चों, 1 मान लेते हैं। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं है उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, उसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे 6 के बटे में क्या मान लेंगे, 1, 6 के सॉरी 6 के बटे 6 के बटे में 1 जमा 3/2। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 6 जमा 3/2, 9/2। ठीक है, ये हम इस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, सच्ची सॉरी मैं यहाँ पे गलत हूं, थोड़ा सा मैं आप करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने गलत बताया थोड़ा सा। ठीक है, इस वीडियो को रोक के आपने अपना दिमाग चलाना कि मैंने गलत क्या बताया। ठीक है, फिर आप आगे मैं बता रहा हूं आपको। जब 6 जमा 3/2 होगा, इसको कैसे जोड़ेंगे हम। ठीक है, इसमें से ये जो सही आए ये इसमें से हट जाएंगी। ठीक है, ये सही हट जाएगी, ये बन जाएगा 6 सही 3/2। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जाएगा, ये हो जाएगा
मिश्रित भिन्न, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 सही 3/2 को हम इस रूप में भी, इसको हम इससे गुणा करके लिखते हैं 6 दूनी 12 और 3 15/2 भी लिखते हैं। ठीक है, इनके ये दोनों आंसर ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जोड़ करना है। जब हम किसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या को जब हम जोड़ते हैं, या प्राकृतिक संख्या को जब हम किसी भिन्न के साथ जोड़ते हैं, तो हम इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। बच्चों, और इसमें मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरी बड़ी बहन ने तरबूज को 16 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, एक तरबूज है इस तरीके का, ठीक है, और इसने इसको 16 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, इसके तरबूज के 16 बराबर भाग करती। अब ये बोलता है कि मैंने इसके 7 टुकड़े खा लिए और मेरे मित्र ने 14 टुकड़े खाए, 4 टुकड़े खाए। मैंने 7 टुकड़े खाए और मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए, और कुल कितने भाग की तरबूज के 16 टुकड़े खाए, 16 टुकड़े थे। तो हमने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया और कितना तरबूज शेष बचा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि तरबूज के कितने भाग किए गए हैं, 16 बराबर भाग किए। तो हम लिखेंगे कि तरबूज के कुल भाग कितने हैं, 16। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने इसके 7 टुकड़े खाए, तो मेरे द्वारा जो खाया गया भिन्न वो कितना है। मैंने तरबूज के भाग खाए, कितने खाए, 7। ठीक है, तो टोटल 16 थे, तो कितने खाए मैंने, 7/16 तरबूज खाया मैंने। अब मेरा मित्र भी आया था, तो मेरे मित्र ने कितने खाए, मेरे मित्र ने तरबूज खाया, कितना खाया, कितने भाग खाए उसने, 4 भाग खाए। ठीक है, तो 4/16 उसने खाए। तो अब ये बोलता है, इसमें 2-3 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि हमने कुल कितना तरबूज खाया है। ठीक है, तो वो भी ना बताइए, तो हमने अब जोड़ देना इसको। तो जोड़ना कैसे है, कुल तरबूज खाया, कितना खाया है, 7/16 जमा 4/16। ठीक है, मैंने आपको बोला जब भिन्न समान है, समान भिन्न है, जब इनमें जो हर है वो एक जैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, हर को हम यहां लिख लेंगे और ऊपर की संख्या हम जोड़ देंगे। 7 जमा 4 हो गया 11/16। 11/16 तरबूज हमने खा लिया है। अब ये अगला प्रश्न पूछता है कि मेरे मित्र ने कितना अधिक तरबूज खाया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने अपने मित्र से कितना तरबूज खाया, तो मैंने खाया है ये 7/16 और मेरे मित्र ने खाया ये, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, हम इसको घटा देंगे, 7/16 में से 4/16 घटा देंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज लिखेंगे 16, और 7 में 4 गया 3। ठीक है, तो मैंने अपने मित्र से कितना दिखाया है, 3/16 तरबूज दिखाया। अब ये बोलता है कि शेष तरबूज कितना बचा है, तो शेष तरबूज कितना है, 16/16। पूरा तरबूज कितना, 16/16, और हमने खाया है कितना, 11/16। तो 16/16 में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे 11/16। ठीक है, तो 16 को एज इट इज लिखेंगे, और 16 में से 11 गया 5। ठीक है, तो ये शेष तरबूज बच गया। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें बता दिया कि घटाना कैसे है। सेम वही घटाने का प्रोसेस जैसे जोड़ने का है। जोड़ने में भी हम क्या करते हैं, जोड़ने में हम अगर समान, ये क्या बोलते हैं नीचे हर है, एक जैसे हर है। ठीक है, अगर हमारे पास समान भिन्न है तो उसके हर को ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या को घटा देते हैं। और अगर हमने घटाना है, जोड़ देते हैं, और अगर हमें घटाना है तो समान भिन्नों को, तो नीचे हम क्या करेंगे,
हर को हम एज इट इज लिखेंगे, जैसा हर है, जो भी हर की कोई संख्या उसको हम नीचे लिख देंगे, और ऊपर जो बड़ी संख्या होती है उसमें से वो घट जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, जैसे यहाँ 7 में से यहाँ पर 16 में से हमने 11 घटाया है। ठीक है, तो ये है। फिर मैं एक बार फिर भी आपको समझा देता हूं कि घटाना कैसे है। घटाओ, भिन्नों को आपने कैसे घटाना है। मान लो आपके पास है कोई बोलते हैं कि 10/12 में से 10/12 में से 8/12 को घटाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10/12 माइनस 8/12 करेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम 12 एज इट इज, वैसा ही आ जाएगा जैसा हमने पहले भी किया था, और 10 माइनस 8 लिख देंगे, ये आ जाएगा 4/12। ठीक है, इस तरीके से घटाना है। और भी आप कोई भी भिन्न आप लिख सकते हैं, ये मैंने अभी बताया आपको सिर्फ वो भिन्न जो समान भिन्न है। ठीक है, जो समान भिन्न है वो ही मैंने आपको बताया, जिनके हर एक जैसे ही है। तो ये मैंने आज भिन्न आप लोगों को समझाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, भिन्नों को हम कैसे, किस तरीके के भिन्न को किस तरीके से जोड़ा जाता है, कैसे घटाया, जोड़ा और घटाओ हमने सीख लिया। आगे हम इसका गुणा और भाग कैसे करते हैं, भिन्नों को हम गुणन, उसका गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं, और उसको भाग कैसे करते हैं एक भिन्न को दूसरे भिन्न से। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को खूब सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को खूब आगे शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे जिनको भिन्न नहीं आते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।